तो जितना अब तक के मेंसुरेशंस के भाग हैं, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में किसी भी आकृति का मतलब बहुत सारा आकृति है, घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, गोला है, इनके क्या क्या आयतें होंगे, क्या क्या सूत्र बनेंगे, उन्हीं सूत्रों को एक बार तुम लोग को स्पष्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम घनाभ का अगर बात करें, यहाँ हेडिंग में घनाभ करते हैं ना, और घनाभ का पहला पद उसमें ए बी सी तीन सूत्र हो गए। घनाभ में याद होगा कि तीन कोरें होती हैं, एल बी एच, तीन कोरें होती हैं। तीन कोरें मतलब लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, 3D संरचना है वो, 3 डायमेंशन, यानी उसको कह सकते हैं कि त्रिविमीय सूत्र, उसमें त्रिविमीय संरचना बनता है। तो त्रिविमीय सूत्र भी लगेगा यहाँ, और यहाँ आयतन के लिए पहला फार्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एलबीएच बोलते हैं ना, एलबीएच मतलब L × V × L, ऐसे कर देंगे। पृष्ठ में 6 पृष्ठ होता है इसका, और 6 पृष्ठ में 2-2 पृष्ठ एक जैसे होते हैं, इसलिए 2 को पहले कॉमन करते हैं, 2 को पहले करते हैं कॉमन। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में LB + BH + उसके बाद विकर्ण में जो सबसे लंबी उसमें रेखा बना सकते हैं, यानी सबसे लंबी वस्तु उसमें रख सकते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है करड़ी में L² + B² + H²। दूसरा आपका सेटअप हो गया घन का। घन में भी वही A B C, घन में घन का आयतन, घन का आयतन याद होगा ना कि घन में तीनों भुजाएं होती तो जरूर है, लेकिन तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम LBH नहीं लिखेंगे, उसकी जगह A लिखेंगे, तो हो जाएगा A पर 3 घात, यानी भुजा पर 3 घात है, वही चीज ABL BH ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही है, लेकिन तीनों एक जैसा है तो 3 घात हो जाएगा। और यहाँ हो जाता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या बनेगा, इसमें भी 6 पृष्ठ होता है, 6 एक जैसा होता है, क्योंकि वर्ग से बना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो 6 को फलक होगा तो A² सूत्र लगेगा, तो A² 6 बार, अर्थात 6A²। डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो हमेशा फलक का क्षेत्रफल ही लेकर चलते हैं। और यहाँ होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण लेंगे तो इसी को समझो पहले, A² + B² + A² + A², तो करड़ी में 3A² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमने कहा ना कि LBH अलग अलग नहीं होता है, तीनों एक जैसा होता है, तो A² + A² + A², 3 बार जोड़ेंगे तो 3A², A² में से A कॉमन हो जाएगा, बचेगा A करड़ी में 3, ये इसका सूत्र है, हो गया। तीसरा आपका खंड बनता है वो है बेलन का। बेलन, तो बेलन में ये बनेगा बेलन का आयतन बनेगा ना। बेलन के आयतन को हम 2 तरह से देख सकते हैं, एक तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से चले, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है, वृत्ताकार दिखता है। कोई डिब्बा उठा कैसे देखना, तो जैसे डिब्बा देखोगे ना तो सामने से तुम्हें एक वृत्त दिखेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्कल दिखेगा, सर्कल का क्षेत्रफल जो होता है वह πr² होता है। तो यहाँ हम बना ले रहे हैं πr², चूंकि h² है तो h जोड़ देंगे, सूत्र बन जाएगा πr² h। वही सूत्र है जो तुम लोग बना रहे हो। कभी कभी ये भी दिया जाता है, कहता है कि किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन कितना होगा, तो वहाँ फार्मूला वह लगाओगे, यानी आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट अर्थात गुणे ऊंचाई। क्लियर हो रहा है ना। तो 154 में 1 का गुणा करोगे आएगा तो 154 है, लेकिन मात्रक बदल गया, जो 154 वर्ग मैंने बोला था वर्ग सेंटीमीटर, वो 154 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना अंतर होता है, 1 का गुणा करने पर बदला कुछ नहीं, लेकिन बदला बहुत कुछ, क्योंकि वहां पर घन सेंटीमीटर का नाम आ गया। बेलन का जो ऐसे कर्व के रूप में पृष्ठ होता है, सतह होता है, उसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। शायद तुम लोग कर्व सरफेस एरिया होते हो ना, तो इसको बेलन का वक्र पृष्ठ कहना, ये तुम लोग भुला जाते हो, एक में मिला देते हो। वक्र पृष्ठ तो बनता है परिधि, ध्यान देखो, परिधि गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, परिधि होता है 2πr इंटू n बनता है। ये नया तुम लोग के समझने के लिए मैंने भर दिया है। कभी ऐसा भी होता है कि लिखा है किसी बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है,
और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? तो 22 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, डायरेक्ट गुणा है, सूत्र नहीं लगाओगे तब लिखोगे परिधि गुणे ऊंचाई वाला और 22 में 3 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 66 और 66 को एरिया है ना वर्ग सेंटीमीटर करोगे, मात्रक में जो भी होगा मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर करोगे, लेकिन पहले वो परिधि है वो वर्ग में नहीं रहता, खाली वो सेंटीमीटर या तो मीटर में रहता है। चलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ करते हैं, यानी ऊपर नीचे और वक्र पृष्ठ वाला। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जब लेंगे तो ये तो लेंगे ही लेंगे 2 पाई आर एच लेंगे और ऊपर और नीचे का पाई आर स्क्वायर प्लस फिर पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच तो लेंगे परिधि वाला तो लेंगे ही, ऊपर और नीचवा का जो वृत्त दिख रहा है उसको भी जोड़ेंगे और कॉमन होगा पाई, इसको जोड़ दो पहले तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन कर लो एच प्लस आर बच जाएगा, तो सूत्र बनता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये बोलते आ रहे हो कैसे बनता है वो भी तुम्हारे सामने आ गया ना। अब आइए चौथा खंड आपका है शंकु, क्योंकि शंकु जो है ना बेलन का 1/3 हिस्सा होता है, जब ये काटेंगे तो जितना बड़ा बेलन होगा उतना ही बड़ा शंकु काटेंगे ना तो 3 को कटेगा, ऐसे कोणधारी जो है वो 3 गो शंकु उसमें से निकलेगा, तो हो जाएगा ये शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन बनेगा कितना वही बताया ना पाई आर स्क्वायर, वही बात है पाई आर स्क्वायर कर लेंगे उसका 1/3 हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये बेलन का ही आयतन था उसी का 1/3 कर दिए, बोले भी हैं कि उसका 1/3 होता है कि नहीं बोले? बोले है ना। आइए शंकु का वक्र पृष्ठ, यहाँ के लिए एक नया शब्द आएगा पाई आर एल, और एल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, निकालना पड़ेगा, सी सूत्र बनेगा तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, ये चूंकि विकर्ण का काम करता है, कर्ण का काम करता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक बड़ी भुजा, एक खड़ी भुजा, एक बड़ी भुजा, यानी बड़ी पर खड़ी को जोड़ने वाली बड़ी भुजा को आधार लंब कर्ण कहते हैं, तो आधार और लंब के वर्ग को अगर जोड़ दें दोनों को तो एक मान आएगा वो है कर्ण का वर्ग, और इसी से पाइथागोरस एक प्रमेय बनाए थे जो हमारे सिलेबस में भी फिलहाल नहीं है, हम लोगों में थेल्स प्रमेय आ गया है, तो पाइथागोरस का प्रमेय यह कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी पर हम लोग सवाल कई को लगा रहे हैं, कई सवाल ऐसा हम लोग लगाते हैं, वही सवाल ये भी है, तो इसके लिए हमको एक सूत्र लेना पड़ता है जिसको लंब को हम ऊंचाई मान लेते हैं, तो हो गया लंब स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, आधार को ऐसे मान ले रहे हैं तो त्रिज्या हो गया, अरे एक त्रिज्या हो गया ऊंचाई हो गया, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको मैंने कर्ण बोला, ये स्क्वायर को मैंने करड़ी बना दिया है, इसका सूत्र बन गया। और एक सूत्र और आपका बनता है वो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसको जब बनाएंगे तो पहले इसको शामिल कर लेंगे, पाई आर एल तो लेंगे एक उसका वृत्ताकार भाग होता है, आधार होता है, थोड़ा पर तो रुकेगा नहीं, अगर रुक जाएगा तो हम शंकु के ठोड़े पर रोक देंगे, नहीं रुकेगा, उसको आधार नहीं कहेंगे, आधार उसको कहते हैं जिस पर वह पूरी बॉडी उसकी टिक सके, रुक सके, जैसे हम लोग बिना हाथ लगाए मुड़ी पर रुक जाएंगे, वैसे बांस काट देना मुड़ी पर रुक जाए, नहीं रुकेंगे, जबकि पैरवा ज्यादा चौड़ैया मुड़िया का है अगर देखा जाए तो, लेकिन नहीं रुक पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का जो बैलेंसिंग है, जो हमारी बॉडी की बनावट है वो पैर पर टिकने वाली है और उसका गुरुत्व केंद्र कहीं और है जिसको संतुलन केंद्र कहते हैं, उसी तरह मुड़ी पे नहीं रुक पाएंगे। वही हाल है कि शंकु को उसके नुकीले पथ पर नहीं रुक सकते, हम नचा देते तो रुक जाता, जैसे लट्टू रुक जाता है, तो दूसरा बल काम करेगा, उस विज्ञान में चले जाओगे, तो इसका सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर हो गया, अब पाई आर यदि हम कॉमन कर लें तो एल प्लस आर बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर, इसका सूत्र होता है। आइए आपका 5वां पद बन रहा है वो है गोला, स्फीयर कहते हैं, गोला को वृत्त नहीं कर सकते, भी ध्यान रखना, वृत्त को गोला नहीं कर सकते, यानी वृत्त को गोला नहीं कर सकते और गोला को वृत्त नहीं कर सकते, दोनों में अंतर है। वृत्त केवल एक सतह पर एक पृष्ठ स्थापित कर सकता है जो 2D बनाता है, जिसको 2 डायमेंशंस कहते हैं, यानी 2 बीमा होती है, 2 बीमीय संरचना,
गोला जब होगा तो ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, यानी 3D हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसका हम आयतन लेंगे। तो गोले के लिए पहला सूत्र आपका बनेगा वह है गोले का आयतन, गोले का आयतन। और गोले के आयतन का सूत्र बन जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है पाई आर स्क्वायर इंटू आर करते, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर करने का मतलब हो गया पाई आर क्यूब, तो 4/पाई आर क्यूब हो गया। जो वक्र पृष्ठ कहते हैं, चाहे वक्र पृष्ठ कहें और चाहे खाली पृष्ठ कहें, होता तो एक गो है, समतल पृष्ठ तो होता नहीं है, होता है गोला में कहाँ समतल होता है, वो तो सब कर्व्ड होता है। अर्थात उसका जो वक्र पृष्ठ बनेगा गोले का वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या बनाएंगे 4 बनता है पाई आर स्क्वायर के साथ। ये एग्रीगेट मान है, एक्यूरेट मान नहीं है, ध्यान रखना। इसके अलावा अब आइए अर्धगोला ले लीजिए, छठवां हो जाएगा अर्धगोला, और अर्धगोला में एक सूत्र बनेगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन सूत्र उसका आधा करना है, यानी 2/3 पाई आर पर 3 घात। दूसरा बनेगा इसका वक्र पृष्ठ, यानी अर्धगोले का, थोड़ा समतल हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि इसमें वक्र लगता है तो संपूर्ण भी लगता है। वक्र पृष्ठ इसका तो सूत्र बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यही सी पर हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, उसमें एक सतह जो है जैसे कांटे रहते हो वो वृत्ताकार दिखता है, आधार वही वो भी आधार बना देता है। तो इसका सूत्र बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? एक आपका बचा हुआ है वो है छिनक। छिनक जो है उसका आयतन, उस छिनक के आयतन का कुछ प्रारूप ये बीच में लिख क्या है, चले तो उनको रख दे। छठवां छिनक जो है, छिनक का आयतन, छिनक के आयतन में जो किदू है इसका थोड़ा फिगर भी स्पष्ट करना, ये ऐसे होता है। इसकी त्रिज्या जो होती है वो r2 होती है, इसको r1 हम मान लें नीचे से। तो इसका आयतन जो बनाएंगे वो बनेगा 1/3 तो रहेगा ही, पाई h भी रहेगा ना, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r, इस तरह बन जाएगा। क्लियर है? और इसका एक और बच रहा है वो है वक्र पृष्ठ। तो छिनक का वक्र पृष्ठ, और इस वक्र पृष्ठ पे आइए और याद होगा पाई यल, क्या पाई यल हो गया, और प्लस नहीं, चलो पाई यल हो गया, उसके बाद r1 प्लस फिर इंटू, हाँ और नहीं रहेगा, चलिए समझ गया क्या ना, ये इतना ही रहता है पाई, इसमें और कुछ नहीं व्यक्त होता है। हाँ जब तुम संपूर्ण पृष्ठ लगाओगे तब पाई r1 स्क्वायर जोड़ देंगे, पाई r2 स्क्वायर जोड़ देंगे, तो कुछ और सूत्र बनता है, यानी उसका संपूर्ण पृष्ठ अभी यहाँ रहने दे रहा है, उसका हो जाएगा पाई यल और उसके साथ r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ये उसका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बनता है। ये इतना था हमारे पूरे मेंसुरेशन का, जितना सूत्र होना चाहिए इतना ही सूत्र है, जो मेंसुरेशन से अगर तुम जुड़ते हो तो पहले इस सूत्र को भली बात याद कर लेना, और याद करने के बाद तब तुम सवाल को आगे बढ़ाना। सवाल पहले पढ़ना, देखना क्या कह रहा है। देखिए एक सवाल का प्रारूप मैं तुम्हारे ओरल बोल रहा हूँ। एक सवाल है जिसमें एक बेलन का ऊपरी हिस्सा अर्ध वृत्ताकार है, एक बेलनाकार घर है, उस बेलनाकार घर का ऊपरी हिस्सा अर्धगोलाकार है, तो बता रहा है कि पूरी ऊंचाई यदि उसकी 21 मीटर की है और उसका व्यास जो है वह कुल मिलाकर 30 मीटर का है, ठीक है। तो कह रहा बता दीजिए कि इसमें कितनी वायु आएगी, अर्थात उसका आयतन पूछ रहा है। तो पूरी ऊंचाई कितना बोले हैं 21, व्यास कितना बोले हैं 30, तो 30 का आधा 15 त्रिज्या हो जाएगा, 21 में से 15 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। मतलब 6 जो है वह आपके बेलन का 6 मीटर का बेलन वाला हिस्सा हो जाएगा। अब बेलन वाले हिस्से का आयतन निकाल लेंगे, बेलन का आयतन से फार्मूला लगा करके पाई आर स्क्वायर एच लिख लेंगे। अब प्लस क्या करेंगे अर्धगोले का आयतन लिखेंगे, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। तो जब ये दोनों का मान एकदम जोड़ेंगे ना, तो उस आकृति का, उस घर का जितना वह आयतन है, वो आयतन मतलब क्या समझ रहे हो, पूरा घर का जगह जो घेर रहा है वही उसका आयतन हो जाएगा। कभी कभी ये आयतन कहता नहीं है, कहता है कि इस आकार का
जो जगह है उसमें कितनी वायु आएगी, वायु आने का मतलब उसका आयतन पूछ रहा है, यानी कितनी उसकी धारिता होगी, मतलब उसका आयतन पूछ रहा है। इसलिए इस तरह के सवालों को पहले भली भांति पढ़ लेना, क्योंकि एक बार में एक सवाल नहीं रहेगा, खाली शंकु नहीं रहेगा, एक शंकु पर एक वर्ड बोला रहेगा, जैसे कुल्फी खाते हो ऐसा रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अब तो ये तुम्हारा एक टॉपिक था। तुमको एक बार मैं फिर वही कहूंगा कि जब जब भूले तब तब उसको पलट पलट करके देखते रहो। और हमको लग रहा है लिखे भी हैं बोले भी हैं, तो दोनों काम करेगा। तो इसको तुम लोग अभी हम कुछ देर के बाद यानी 6 बजे इसे अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे चैनल का नाम लगभग सबको पता भी है। ग्रुप में मैं इसको भेज भी दूंगा। अपलोड करने के बाद ग्रुप में उसको भेज दूंगा। जिनको मन करेगा अगर सब्सक्राइब करना होगा करेंगे, और नहीं तो केवल वीडियो देख लेंगे। सब्सक्राइब का बहुत मतलब यहाँ नहीं है हमारा। तो मैं उसको पढ़ने की बात है, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता है, ढंग से उसको पढ़ लेना, ठीक है।